वीवर जरा सोचो, एलियंस ने अर्थ पर हमला करके इंसानों को अपने कब्जे में कर लिया हो। अब इंसान तो सिर्फ एलियंस के लिए ही काम किया करते थे, लेकिन ये सारी सिचुएशन कितनी डरावनी और जानलेवा हो सकती है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब एक खतरनाक एलियंस की स्पीशीज ने अर्थ पर हमला कर दिया था। सिटी के चारों तरफ मार्शल लॉ लग चुका था, जिसमें कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। इन्हीं सारी चीजों के बीच एक फैमिली अपने बच्चों को लेकर भागने लग जाती है। फैमिली वालों को लग रहा था कि वो सब सिटी में सेफ नहीं है। हालांकि वो सब अपनी कार की मदद से पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकलते हैं, लेकिन अब उनके सामने वही खतरनाक एलियंस आ चुके थे, जिन्होंने देखते ही देखते फैमिली वालों को वेपराइज कर दिया था। लेकिन लकी होने के कारण उन पेरेंट्स के बच्चे गैब्रियल और रियो बच जाते हैं। वो दोनों तो चुपचाप कार की बैक सीट पर ही बैठे हुए थे। और अब समय दिखाया जाता है 10 साल बाद का, जहाँ पर उन खतरनाक एलियंस ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। ऐसी कोई भी जगह नहीं मौजूद थी जहाँ पर वो एलियंस मौजूद ना हो, और अब सभी इंसान एलियंस की ही बातें फॉलो किया करते थे, मानो कि हम इंसान एलियंस के गुलाम बन चुके हों। वो एलियंस तो इंसानों पर हुक्म चलाकर जमीन के नीचे बहुत ही बड़े बड़े टनल्स और बंकर्स बना रहे थे। दरअसल वो खतरनाक एलियंस जमीन के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, इसीलिए अब वो सब इंसानों से अपना सारा काम करा रहे थे। उन एलियंस ने सभी इंसानों की बॉडी में एक ऐसा डिवाइस फिट कर दिया होता है जिससे कि उन्हें अर्थ पर मौजूद सभी इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। डिवाइस की मदद से एलियंस को ये पता चल सकता था कि कौन सा इंसान कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है। यानी कि हम इंसान पूरी तरीके से अर्थ पर ही कैद हो चुके थे, और वो भी दूसरे प्लेनेट से आए हुए इन खतरनाक एलियंस के द्वारा। चारों तरफ हम इंसानों में मायूसी का माहौल छाया हुआ होता है, लेकिन इन सारी चीजों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब हमें दूसरी तरफ रियो को दिखाया जाता है। दरअसल कुछ सालों पहले जिस फैमिली को एलियंस ने खत्म कर दिया था, उन्हीं बच्चों में से गैब्रियल और रियो बच जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद रियो एलियंस से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा था, इसीलिए अब इतने बड़े होने के बाद भी वो एलियंस को खत्म करना चाहता है। लेकिन एलियंस को खत्म करने के एक ऐसे ही मिशन के दौरान रियो की मौत हो जाती है। जब ये सारी बातें रियो के छोटे भाई गैब्रियल को पता चली, तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। गैब्रियल तो एक कंपनी के अंदर डेटा एंट्री का काम किया करता था, लेकिन अब गैब्रियल को ये पूरा अंदाजा होता है कि एलियंस भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाएंगे। इसीलिए गैब्रियल अब एक सेफ जगह पर जाने के लिए तुरंत ही निकल पड़ा था। दरअसल रियो फैल्कन ग्रुप के लिए काम किया करता था। फैल्कन एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एलियंस को खत्म करने का प्लान बनाते रहते थे। इसीलिए अब एलियंस इंसानों की मदद से फैल्कन ग्रुप के सारे मेंबर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एलियंस ने अपना ये काम विलियम नाम के एक डिटेक्टिव को दे दिया था। विलियम को ये बात पता होती है कि गैब्रियल इस ग्रुप में अभी शामिल नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्टली गैब्रियल से पूछताछ करने के लिए उसके पास चला जाता है। विलियम गैब्रियल को तो बहुत ही पहले से जानता था, क्योंकि एलियंस के हमला करने से पहले विलियम गैब्रियल के फादर के साथ काम किया करता था, और अब विलियम गैब्रियल से फैल्कन ग्रुप के बारे में सब कुछ पूछता रहता है। हालांकि गैब्रियल ने अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद विलियम कहता है कि फैल्कन ग्रुप को ये सारी चीजें एकदम से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि एलियंस इस टाइप की बगावत के लिए इंसानों को बहुत ही बड़ी सजा दे सकते थे। विलियम तो गैब्रियल को उसके साथ काम करने का भी चांस देता है, लेकिन गैब्रियल ने ये सारी चीजें साफ साफ मना कर दी थी। वो तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर अब विलियम ने चुपके से गैब्रियल के बॉडी पर डिवाइस लगा दिया था, जिससे कि अब गैब्रियल जहाँ पर भी जाएगा और जिससे भी मिलेगा वो जानकारी विलियम को मिल जाएगी। अब गैब्रियल की क्लोज फ्रेंड उसे फैल्कन ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। उसने कहा कि ये मैसेज कैसे भी करके फैल्कन ग्रुप के मेंबर्स तक पहुंचना चाहिए, और अब गैब्रियल इस काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि फैल्कन ग्रुप के मकसद को कामयाब करना उसके बड़े भाई का सपना था। अब गैब्रियल फैल्कन ग्रुप के एक मेंबर से मिलता है। गैब्रियल के सीक्रेट मैसेज प्रोवाइड करने के बाद वो आदमी गैब्रियल को फैल्कन ग्रुप के हेडक्वार्टर में लेकर चला आता है। वो पूरी जगह एकदम से सुनसान हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। गैब्रियल जब अंदर जाकर देखता है तब वो एकदम शॉक रह गया था। वहाँ पर तो उसका बड़ा भाई रेव मौजूद होता है। गैब्रियल तो रेव से मिलने के बाद उसके गले लग गया था। दरअसल रेव ने लास्ट टाइम जो एलियंस के खिलाफ मिशन किया था वो पूरी तरीके से फेल होने की वजह से रेव ने अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया था, क्योंकि एलियंस को रेव के बारे में पता चल जाता है, और अगर रेव जिंदा रहेगा तब एलियंस उसे ढूंढते हुए पीछे जरूर आएंगे। रेव ने तो अपने साथियों की मदद से वो जीपीएस डिवाइस निकाल लिया था जो एलियंस ने लगाया होता है, यानी कि अब वो एलियंस रेव और उसके बाकी मेंबर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं कर सकते। रेव गैब्रियल को बता रहा था कि अब वो एक बहुत ही बड़ा मिशन प्लान कर रहे हैं जिसमें कि सभी
एलियंस का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसीलिए रेव अपने छोटे भाई गैब्रियल को यहाँ से कहीं सेफ जगह पर चले जाने के लिए कहता है। हालांकि गैब्रियल भी इस मिशन में शामिल होना चाहता था, लेकिन रेव इसकी परमिशन नहीं देता और अब गैब्रियल बड़ी मुश्किल से अपने भाई की बात मानकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि वो रास्ते में एकदम बुरी तरीके से खो चुका था, लेकिन फिर भी गैब्रियल आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर रेव अपने फैल्कन ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ मिलकर मिशन कंटिन्यू करता है। उन लोगों का प्लान था कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी रैली निकलने वाली थी जिसमें कंट्री के बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल होने वाले थे और ये सारे बड़े बड़े नेता एलियंस के लिए ही काम करते थे। इसीलिए रेव की टीम ये डिसाइड करती है कि वो रैली में मौजूद एलियंस के साथ साथ उन अधिकारियों को भी खत्म कर देंगे। इसीलिए अब फैल्कन की टीम इस बात का पता लगाने लगती है कि रैली में आखिरकार कौन कौन सा अधिकारी जा रहा है। डेज के हेडक्वार्टर के रिपोर्ट्स को हैक करके उन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली थी। रेव और उसके टीम मेंबर्स कुछ अधिकारियों को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं जो उनके बॉडी में से ट्रैकर निकालकर खुद के ही बॉडी में इंसर्ट कर लेते हैं ताकि एलियंस को उनके ऊपर शक न हो। फैल्कन ग्रुप के पास एलियन टेक्नोलॉजी वाला एक ऐसा बॉम्ब था ना जिसे कि एक्टिवेट करने पर वो इनविजिबल हो जाता था और अब कुछ ही घंटों बाद रैली शुरू हो चुकी थी। रेव और उसके टीम मेंबर्स बड़ी चालाकी से बॉम्ब लेकर अंदर घुस जाते हैं और अब उन्होंने देखते ही देखते बॉम्ब की मदद से पूरे स्टेडियम में ब्लास्ट कर दिया था। वहाँ पर मौजूद एलियंस के एक ग्रुप के साथ साथ बहुत सारे अधिकारी और नेता जो एलियंस के लिए काम करते थे वो सब भी भारी संख्या में मारे जाते हैं। इस धमाके से तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन अब बचे हुए एलियंस को ये अंदाजा हो गया था कि फैल्कन ग्रुप के लोग अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने खतरनाक एलियंस के ग्रुप को यहाँ पर बुला लिया था जो चारों तरफ जाकर फैल्कन ग्रुप के मेंबर्स को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ विलियम को फैल्कन ग्रुप के प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो भी लगातार रेव और उसके टीम मेंबर्स को ढूंढता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलियंस के ग्रुप ने रेव के टीम मेंबर्स को पूरा का पूरा घेर लिया होता है। एलियंस तो लगातार उनकी टीम पर गोलाबारी करते जा रहे थे, भले ही इन सारी चीजों में मासूम इंसानों की जानें चली जाए, लेकिन वो सब कैसे भी करके अपने खिलाफ बगावत करने वाले लोगों को पकड़ना चाहते थे। धमाके में रेव के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। रेव भी बुरी तरीके से फंस चुका था, इसीलिए रेव बाहर निकलकर खुद की ही जान लेने वाला होता है। तभी विलियम ने रेव के हाथ पर गोली चला दी थी जिससे कि वो सब रेव को जिंदा पकड़ लेते हैं। वहीं गैब्रियल जो लगातार शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे भी एलियंस की एक टीम ने पकड़ लिया होता है। गैब्रियल को विलियम के हेडक्वार्टर में ला दिया गया था। गैब्रियल ने देखा कि वहाँ पर उसके बड़े भाई रेव को कैद करके रखा गया है। वो सब तो रेव को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। अब विलियम गैब्रियल से कहता है कि वो उसे फैल्कन ग्रुप के मास्टरमाइंड के बारे में सब कुछ बता दे, जिसे कि नंबर 1 कहा जाता था, और अगर गैब्रियल ऐसा करेगा तब वो उसके बड़े भाई रेव को जिंदा छोड़ देंगे। हालांकि गैब्रियल ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बड़े भाई को बचाने के लिए वो विलियम का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अब गैब्रियल फैल्कन ग्रुप के मेंबर्स के पास आकर ये कह रहा था कि उसके पास नंबर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ नंबर 1 को ही देगा। इसीलिए गैब्रियल को बड़ी सावधानी से नंबर 1 के पास पहुंचा दिया जाता है। नंबर 1 तो एक लेडी होती है जो गैब्रियल को बहुत ही पहले से पहचानती थी। अब गैब्रियल के बॉडी में जीपीएस होने की वजह से मिलिट्री वाले जो एलियंस के कंट्रोल में थे वो जल्द से जल्द नंबर 1 के रूम तक पहुंच जाते हैं। मिलिट्री वालों ने तो बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 1 को जान से मार दिया था। दरअसल नंबर 1 प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी और इसी तरीके से नंबर 1 ने मिनिस्टर के सारे प्लान्स के बारे में पता लगा लिया था। नंबर 1 के कंट्रीब्यूशन के ही कारण रेव और फैल्कन की पूरी टीम रैली में इतना बड़ा धमाका कर पाई। ये बात पता चलने पर एलियंस ने मिनिस्टर को काम से निकाल दिया था, लेकिन अब एलियंस ने रेव और बाकी फैल्कन ग्रुप के मेंबर्स को पकड़कर एक स्पेसशिप में कैद करके दूसरे प्लेनेट पर सजा काटने के लिए भेज दिया था। यहाँ विलियम के इतने अच्छे काम को देखकर एलियंस ने उसे नया मिनिस्टर बना दिया था। इसके बाद विलियम गैब्रियल के पास आ जाता है। गैब्रियल तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में था क्योंकि गैब्रियल को लग रहा था कि उसके वजह से नंबर 1 की जान चली गई और अब उसका बड़ा भाई रेव भी उसके साथ नहीं है। लेकिन विलियम गैब्रियल को शांत कराते हुए ये कह रहा था कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। विलियम गैब्रियल को एक मेमोरी कार्ड देता है जिसे प्ले करने के बाद गैब्रियल के होश उड़ गए थे। दरअसल नंबर 1 जो मर चुकी थी वो गैब्रियल के मॉम की बहुत ही पुरानी दोस्त होती है, इसीलिए वो गैब्रियल को पहले से जानती थी। उस वीडियो में तो फैल्कन ग्रुप के सारे पुराने मेंबर्स को दिखाया जाता है। गैब्रियल तो ये देखकर शॉक हो गया था कि वीडियो के अंदर विलियम भी मौजूद होता है, यानी कि विलियम भी फैल्कन ग्रुप का एक मेंबर ही था। अब अगले दिन विलियम जो मिनिस्टर बन चुका था वो एलियंस के मेन हेडक्वार्टर में जाता है। ये हेडक्वार्टर जमीन के अंदर मौजूद था जहाँ पर किसी भी नॉर्मल इंसान को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन विलियम वहाँ पर जाने लगता है। विलियम ने तो एलियन टेक्नोलॉजी की बॉम्ब अपने बॉडी में छुपा ली थी और अब वो सीधे एलियंस के हेडक्वार्टर में जाने लगता है। दरअसल फैल्कन ग्रुप का पूरा मास्टर माइंड नंबर 1 नहीं बल्कि विलियम होता है। विलियम तो शुरुआत से ही एलियंस को खत्म करना चाहता था और वो भी फैल्कन ग्रुप का ही हिस्सा होता
होता है। पिछले बार रेव और उसकी टीम ने रैली के अंदर जो धमाका किया था उसका आधा प्लान विलियम ने बनाया था। दरअसल वो ये सारी चीजें एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे थे, जिससे कि उन एलियंस को विलियम पर भरोसा हो जाए और वो विलियम को हायर पोस्ट पर डाल दें। अब विलियम उन खतरनाक एलियंस के हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद अपने बॉडी में लगे बॉम्ब को तुरंत ही ब्लास्ट कर देता है। चेन रिएक्शन की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। विलियम के साथ साथ वो खतरनाक एलियंस भी मारे जाते हैं। उनकी वो पूरी जगह भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जहाँ से वो इंसानों को कंट्रोल करते थे। इन सारी चीजों के बाद एलियंस कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में एलियंस के खिलाफ इंसानों ने दंगे कर दिए थे और अब लग रहा था कि हम इंसानों को हमारी अर्थ वापस मिल जाएगी। इसी तरीके से कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।